Hello and welcome again to another vlog of Team Influence. Today I will take you to a beautiful yet not so popular historical place called Orchha. If you're interested in old Indian heritage, its history, then Orchha is the place for you to visit. Orchha was founded by Bundela Rajputs in 16th century. And it used to be such a rich kingdom that even after 500 years, you can still feel the grandeur. Amazing. Amazing is the only word I could say when I saw all the palaces and temples. It has supreme display of Mughal and Rajput architecture in shape of royal palaces, temples and cenotaphs. It is also an important pilgrimage for Lord Ram devotees, as Raja Ram Temple is only place in world where Lord Ram is worshipped as a king and not as a god. But first of all, how to get there? Best mode is to go by road. From Delhi, it takes approximately 7 to 8 hours. The distance is around 450 kilometers, but the roads are pretty good. National highways are well maintained, so the drive is quite pleasant. Take a lunch break and few tea breaks and you are good to go. By 7 pm, I finally reached the hotel. I was very pleased with the accommodation, Orchha Palace and Convention Center. The December night weather was pleasant and my tiredness vanished when I took a stroll on hotel campuses. Next day, followed with Orchha sightseeing, we started with Raja Palaces. Official tour guides are available in Orchha Palace. We hired one to take us through the king palaces and to enlighten us the history behind those walls and courtyards. Let's hear from him firsthand. और स्वागत है आप लोगों का एक छोटे से टाउन में जिसकी कुल पॉपुलेशन 8000 है। ये टूरिज़्म एंड एग्रीकल्चर पे आश्रित है। कहते हैं ओरछा बुंदेला राजाओं की कभी सेकंड कैपिटल रही है और फर्स्ट कैपिटल थी इनकी गढ़कुंडार, जो यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में। सबसे पहले यहाँ पर जो राजा आए थे उनका नाम महाराजा रुद्र प्रताप सिंह था। ओरछा का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर 3 महल बनाए गए। फर्स्ट राजा महल है जो कि पेंटिंग के लिए फेमस है। इसके अंदर अराउंड 500 इयर्स ओल्ड पेंटिंग है। ओरछा का जो सेकंड पैलेस है, इसे देखने के लिए हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं। ये जहांगीर महल है। एक छोटी सी बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने है, ये होटल में कन्वर्ट हुआ है। इसको आज हम शीश महल के नाम से जानते हैं, बट कल ये राजा का गेस्ट हाउस था। तो सबसे पहले हम चलेंगे राजा महल को देखने के लिए, क्योंकि पब्लिक अलाउ नहीं थी राजा महल के अंदर जाने के लिए, तो ये दीवाने आम रहा। नीचे जो खाली ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आके पब्लिक खड़ी होती थी और राजा को सुनती थी। ये आप लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं
और इस पैलेस का निर्माण जो है 16वीं सेंचुरी में हुआ था और पैलेस को बनाने में 30 इयर्स लगे। 1531 से लेकर 1561 तक इसमें काम चलता रहा। वह राजा जिसने इस जगह को खोजा था शिकार करते हुए, उस राजा की डेथ हो जाती है। इस पैलेस को कंप्लीट किया उनके बेटे ने, जिनका नाम था महाराजा मधुकर साहेब बुंदेला और बोते कृष्ण भक्त। उनकी एक महारानी थी जिनका नाम था रानी कुंवरी गणेश, जो भगवान श्री राम की उपासक थी। ओरछा को फेमस बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का यहाँ पर होना, जहाँ पर भगवान श्री राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है। ये हिंदुस्तान का एक लौता मंदिर है हमारे ओरछा में, जहाँ पर भगवान श्री राम सिटिंग पोजीशन में हैं, बैठे हुए, अदरवाइज हर जगह आपको मिलेंगे खड़े हुए। अब आइए सर, आप इस पेंटिंग को देख पा रहे होंगे सर। ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है और इन पेंटिंग को कभी भी रिनोवेट नहीं किया गया है। पेंटिंग आपको एक कारपेट की तरह नजर आएगी। ये पर्शियन कारपेट की डिजाइन है और ऐसी कारपेट सीलिंग पे इसलिए होती थी, कहते हैं ऐसा ही सेम कारपेट इस फ्लोर के ऊपर भी राजा बिछाते थे। ये पूरा महारानी का बेडरूम था और इसके अंदर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पूरी पेंटिंग सुरक्षित है आज, क्योंकि अंधेरे में है। ये पूरा राजा का बेडरूम आप देख रहे हैं। सेम पेंटिंग यहाँ पर भी है विष्णु भगवान के अवतारों की, जो हमने महारानी के बेडरूम में देखी थी। लेकिन राजा के बेडरूम की पेंटिंग ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंधेरा है। ये राजा महल था जहाँ पर राजा टिल 18वीं सेंचुरी तक रहे हैं, जब तक यहाँ पर वो टीकमगढ़ नहीं चले गए। उसके बाद से टोटल ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर हो चुका था। आपको तो पता ही है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर झांसी की रानी के ऊपर 1857 में जो वॉर किया था, उसके बाद से यहाँ पर उनके ब्रिटिश आर्मी रही है। तो अराउंड 300 ईयर्स तक यहाँ बुंदेला राजाओं का शासन बताया जाता है। ये ओरछा का दूसरा महल है। इस महल को हम जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। इस पैलेस का निर्माण 17वीं सेंचुरी में हुआ था। कहते हैं इस महल को यहाँ के चौथे नंबर के राजा के द्वारा जहांगीर के सम्मान में बनाया गया था। राजा वीर सिंह देव वो काफ़ी क्लेवर राजा रहे हैं और कहते हैं इन्होंने एक बार जहांगीर की हेल्प की थी जब वो अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे। कहते हैं जहांगीर के मुगल बादशाह बनने के बाद भारत के जो यहाँ के वो राजा थे, उन्होंने इस महल को बनाया और जहांगीर को यहाँ पर इन्वाइट किया था। एक काम और यहाँ के राजा ने किया था। कहते हैं जहांगीर को पकड़ने के लिए वहाँ से शेख अब्बुल फजल निकले थे। शेख अब्बुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रतन थे, जिन्होंने आईने अकबरी लिखा था, और वो जहांगीर को पकड़ने के लिए निकले थे। तो यहाँ के राजा ने उनका सर कलम करके जहाँ उनका पेट चीरा था, वहाँ उनकी आंतें बिखर गई थी। जो ग्वालियर के पास में आंतरी जगह है, वो इस इतिहास के साथ में जुड़ी हुई है। गद्दी पे आसीन जब जहांगीर होते हैं तो यहाँ के राजा इनके लिए इस भव्य महल का निर्माण कराते हैं और एक रॉयल गेस्ट की भांति इन्वाइट करते हैं। राजा जब यहाँ जहांगीर जब यहाँ आए तो दिस पैलेस गिव एज ए गिफ्ट टू हिम, तो दिस पैलेस वी कॉल जहांगीर महल। कहते हैं ये जहांगीर के द्वारा एक रात के लिए यूज किया गया महल है। और ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने है। फर्स्ट स्टोरी इन द बेसमेंट देयर आर 100 रूम्स स्टे फॉर द आर्मी एंड 3 स्टोरी गोज टू अप 136 rooms you can see around the whole palace. So altogether 236 rooms are in this palace, used for only one night. इस महल की खासियत है इसका आर्किटेक्चर। ऊपर जो गुंबद हम देख रहे हैं, डोम्स आर मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ठीक ऊपर आपको हमें नजर आएगा लोटस फ्लावर, दैट्स योर हिंदू आर्किटेक्चर। लुक, मेनी स्टैचू ऑफ एलिफेंट्स इन ब्रैकेट्स, दोज आर ऑल्सो हिंदू आर्किटेक्चर। ऊपर इसके है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये मुगल आर्किटेक्चर की श्रेणी में आता है। तो मिक्स है हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर, बिकॉज इस पैलेस को यहाँ के लोकल के राजा के द्वारा बनाया जा रहा था, जो कि हिंदू थे, जहांगीर के लिए जो कि मुगल बादशाह थे। महलों और टेम्पल्स के जो गेट होते थे वो ईस्टर्न डायरेक्शन में ही होते थे। इस गेट की तुलना फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से की जाती है, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है।
सभी लोगों को। और मेरा नाम संजय सिंह यादव है। हम ओरछा में एक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर विगत कई वर्षों से। और कोरोना काल में जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने घर में ही लॉक रहे और टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आई है। और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ जो गाइड हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनको कोई सैलरी वगैरह शासन से कभी नहीं मिलती थी। जो भी गेस्ट आते थे वो जो टिप या जो उनकी फ़ीस होती थी खाली वही हमारी इनकम बनती थी। तो आप देख सकते हैं कई लोग जो है घरों से जब बाहर नहीं निकले हैं तो हमारा एक रोजी रोटी जो थी एक प्रकार से जो है फिनिश हो गई थी, लेकिन दोबारा से अब रिकवर हो रहा है सारा कुछ। तो टूरिज़्म सबसे लेट स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ प्रॉब्लम जब खड़ी होती है, हमारे युद्ध वगैरह हो या कुछ भी चीज़ हो, तो सबसे पहले टूरिज़्म इफेक्ट होता है और सबसे बाद में ये रिकवर भी होता है। तो सब लोग प्लीज़ आएँ हमारे ओरछा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमारा ओरछा सेफ़ है और यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पर उस कोरोना का ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। उसका मेन रीजन राम राजा सरकार की कृपा है। सो ऑल पीपल प्लीज़ वेलकम टू इन माई टाउन। After palaces, we went to see Chaturbhuj temple. A very cute boy, Sanskar, showed us around the temple. संस्कार से नाम है मेरा जी रानी का रसोई घर है। कौन सा? सफेद वाला तो रानी का रसोई घर है। King Madhukar Shah is said to have built this temple in the 16th century for his wife Ganesh Kumari, who was an ardent devotee of Lord Rama. हाँ घर से अच्छी फोटो आती है। ठीक है ठीक है। और ये दोनों कमरे हैं। हाँ, हाँ। ये पहले आपस में लोग पहले जुड़ जाते थे, अभी क्या हो गया? अब नहीं जुड़ते हैं। ये क्या राजा राम मंदिर है? शाबाश। इसके पीछे फूल बाग है इसके पीछे। वो लक्ष्मी टेम्पल है। अच्छा वो लक्ष्मी टेम्पल है ना, काफी दूर है वो। You can see on my backside Orsha Kila, where we had been just few minutes back with the Sanjay guide, and now we are standing at the temple, चतुर्भुज टेम्पल, and this is the entrance, and in front of it is the fort. So let's go up. I hope कैमरा कैच कर रहा है। चलो ये पता चल सके कि कितना मेहनत लगता है।
In the evening, we witness sound and light program, which is held in the Jahangir Palace every day. You can watch it in English as well as in Hindi. The program is quite informative and a must-see when you visit Orchha. We conclude the part 1 of this vlog here. In the next part, you will get to see the very beautiful and famous cenotaphs, Lakshmi and Ram temples, which are equally interesting. So bye for now and don't forget to watch part 2 of Orchha. Thank you for watching this video. If you like our presentation, please hit the subscribe icon and hit the bell icon as well. Thank you. Stay safe and healthy.